वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर अकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चलेगा बैठने की व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा चैप्टर चलेगा? बैठने की व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आज हमारा ये चैप्टर होने वाला है। और ये चैप्टर आप जानते ही होंगे कि इस चैप्टर से किसी भी अगर हम एग्जाम की बात करें तो खासकर ये हर एग्जाम में, यानी कि जिस एग्जाम में अगर रीजनिंग आती है तो उस एग्जाम में खासकर ये चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्या है? इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो चैप्टर को हम शुरू करते हैं। टाइम को ज्यादा जाया ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और हमें कैसे बैठाना होते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने इस बात को बता रहा हूं, लेकिन इस बात को याद रखना, कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर गोल मेज वाली बात होती है, अगर गोल मेज वाली बात होती है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे आप देखते होंगे कि जब बारात में जाते हैं तो खाना खाते हैं तो गोल टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं। तो वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूं कि गोल टेबल के चारों तरफ बैठे हैं चार बंदे, और इनका मैं नाम रख दूं राम, श्याम, मोहन, सोहन। यह डबल एस हो जाएगा तो इसे हम कर लेते हैं मनोज। राम, श्याम, मोहन, और ये भी डबल एम हो जाएगा। चलो इसकी जगह कोई और कर लेते हैं, कोई भी नाम मान लेते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि बायां हमें चलना होगा किधर, दायां किधर चलना होगा। ये राम जो बैठा है, राम के, श्याम जो बैठा है वो राम के बाएं बैठा है या उसके दाएं बैठा है। तो ये बात जाननी है, और इस बात को ही पूरी को बताने के लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने समझा रहा हूं। समझने की कोशिश करना। देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल में अगर आपको पता है कि क्वेश्चन बोल रहा है 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति, 14 व्यक्ति, 16 व्यक्ति, 18 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, चाहे व्यक्ति कितने भी हों, यानी अगर व्यक्तियों की संख्या सम है, क्या है? सम है, तो हमें इस सर्किल में आमने सामने बैठाने जरूरी होंगे। अगर व्यक्तियों की संख्या सम है तो हमें आमने सामने बैठाने जरूरी होंगे। लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या सम ना होकर अगर व्यक्तियों की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पहले सम संख्या की, कि मैंने कहा 4 व्यक्ति हैं या 8 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं, जो मन करे मान सकते हो। मैंने कहा 8 व्यक्ति हैं। ठीक, 2, 4, 6, 8 बैठा दिए। चलो ये बैठा दिए, अब इनका बायां दायां कैसे चलते हैं?
तो जिस दिशा में घड़ी घूमती है, किस दिशा में? जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, जिसे हिंदी में बोलते हैं दायां। लेकिन जिस दिशा में घड़ी घूमेगी उसे हमें इस चैप्टर में कौन सी दिशा माननी पड़ेगी? बायां, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मानना होगा? बायां। फिर बता रहा हूं, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में यह दिशा माननी होती है बायां। घड़ी के विपरीत वाली दिशा उसे मानते हैं दायां। क्या मानते हैं? दायां। तो अगर हम बाएं चलना होगा तो घड़ी वाली दिशा में बायां चलना होगा, अगर दायां चलना होगा तो घड़ी के विपरीत चलना होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब तो मैंने आपको यह बता दी कि व्यक्तियों की संख्या सम होती है तो हमें आमने सामने बैठाने जरूरी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तियों की संख्या सम ना होकर व्यक्तियों की संख्या अगर विषम हो जाए, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, व्यक्तियों की संख्या अगर विषम है तो जहां मन करे वहां आप बैठा सकते हो, किसी भी व्यक्ति को कहीं बैठा सकते हो। जैसे मैंने कहा 5 हैं तो चाहे इस तरीके से बैठा सकते हो, देखो 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं बैठा सकते तो विषम में तो जहां मन करे वहां बैठा सकते हो, विषम में तो इस तरीके से भी 5 बैठा सकते हो। ठीक, विषम में जहां मन करे वहां बैठा सकते हो, लेकिन अगर संख्या सम है तो आमने सामने बैठाने जरूरी होते हैं। बात समझ में आ गई? चलते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सर्किल वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि बस यही बात आपको जाननी है कि इधर चलना है हमें बायां, इधर चलना हमें दायां। चले करें क्वेश्चन को शुरू। चलिए, 6 दोस्त MNOPQ और R एक सर्किल में बैठे हैं। चलिए, एक सर्किल में बैठे हैं 6 दोस्त। फिर वही बात, अगर सम है तो आमने सामने बैठाने जरूरी होंगे। चलिए, इधर आप लिख लीजिए, कभी आप भूल ना जाएं। इधर हमें चलना है बायां और इधर चलना आपको दायां। क्लियर? N O और P के बीच में है, N O और P के बीच में है। जहां मन करे बीच में वहां बैठा सकते हो। N O और P के बीच में है। बात क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं हम O को यहीं बैठाएं, O को हम यहां भी बैठा सकते हैं, P को यहां भी बैठा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर हमसे यह पूछेगा कि उसके दाएं कौन बैठा है, बाएं, जब समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर दायां बायां स्थान हमसे पूछेगा तो हमें यह भी क्लियर बताएगा कि उसका दाएं है या बाएं है। क्लियर? चलिए, M O और Q के बीच में है। M जो है O और Q के बीच में है। जब O हमने बैठा रखा है, O और Q के बीच में कौन है? M। कौन है? M। क्लियर? अब जब 6 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति बैठ गए अपनी सीट पर, एक व्यक्ति बचा, उसे बैठा दीजिए। बस समझ में आ गई? लेकिन फिर भी देखो, R और P एक साथ बैठे हैं। R और P एक साथ बैठे हैं। P ये रहा, R को यहां बैठा दो, एक साथ बैठे हैं। आगे बात समझ में? M और R के बीच में कौन बैठा है? M और R के बीच में कौन बैठा है? तो M और R, इनके बीच में कौन बैठा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? बताना। Q। कौन बैठा है? Q बैठा है। अब बताइए, Q तो बैठा है, M और R के बीच में कौन बैठा है? Q बैठा है। लेकिन Q जो बैठा है वो रीजन बताइए क्यों बैठा है। ठीक है, चलो रीजन मत निकालो, सॉल्यूशन कर लीजिए। करिए जल्दी।
करिए जल्दी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, कर लिया होगा। देखिए, 6 लड़कियां एक तरफ खड़ी हैं कि ये एक सर्किल में के केंद्र की ओर देख रही हैं, यानी एक सर्किल में और केंद्र की तरफ देख रही हैं 6 लड़कियां। चलिए, हमसे तो 6 कहे 8 कहे हम तो बना देंगे, हम तो इस चीज के महाराजा हैं। सब्बू पप्पू के बाईं ओर है। अब से पहले बीच वाली बात थी, लेकिन अब तो बाएं और दाएं बोल दिया। याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब भी बाएं और दाएं बोले तो सबसे पहले उसको बैठाना होगा जिसके नाम के साथ के लगा होगा। सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, तो के किसके साथ जुड़ा है? पप्पू के साथ। तो जहां मन करे वहां पप्पू को आप बैठा दीजिए। किसको? पप्पू को बैठा दीजिए। क्लियर? चलिए, अब सब्बू पप्पू के बाईं ओर है, और मैंने आपको बताया बायां उधर चलते हैं जिधर घड़ी घूमती है। तो सब्बू पप्पू के बाईं ओर। बात समझ में ही आ रही है ना? मैं सब्बू को ऐसे लिख दिया और पप्पू को पी लिख दिया। चलो मैं पूरा ही नाम लिख देता हूं, अगर तुमको पूरा ही नाम लिखना पसंद है। सब्बू और पप्पू, सब्बू और पप्पू और सब्बू। रेवती सब्बू और निशा के बीच में है, तो सब्बू तो ये रही, रेवती सब्बू और निशा के बीच में है, तो निशा को यहां रख दिया। ये रेवती किन के बीच में है? इनके बीच में है। बात समझ में आ गई? चलिए, 4 लड़के हमने बैठा दी, 2 लड़कियों की सीट अभी खाली है, उन्हें भी बैठाएंगे। झगड़ा नहीं होना चाहिए, बैठनी चाहिए। पप्पू और कीर्तन के बीच में अरुणा है। किसके बीच में? पप्पू और कीर्तन के बीच में अरुणा है। पप्पू ये रहा, पप्पू और कीर्तन, कीर्तन को बैठाइए, के बीच में अरुणा है, अरुणा को बैठा दीजिए। बात सही है? 6 लड़कियां थी, 6 के 6 लड़कियां बैठ गई अपनी अपनी सीट पर। तो हमसे पूछा क्या गया है? पप्पू के बाईं ओर कौन है? किसके? पप्पू के बाईं ओर कौन है? तो पप्पू के बाईं ओर तो सब्बू है। कौन है? सब्बू है। देखिए, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करिए। नोट कर ही लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। बहुत जल्दी सॉल्यूशन कीजिए। कर लिया? अब ध्यान दीजिए, एक घेरे में 6 लड़कियां, 6 व्यक्ति बैठे हैं। एक घेरे में 6 व्यक्ति बैठे हैं। ए बी के सामने हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी के सामने है, 6 हैं। चलिए, ए किसके सामने है? बी के सामने है। बात क्लियर? बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। बी जो है वो ई के दाईं ओर है,
बी जो है वो ई के दाईं ओर है, ई को यहां बैठा दे, ई के दाईं ओर है, और सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर। देखिए फिर सोच पढ़िए, ए बी के सामने है, ए बी के सामने है, बी ई के दाईं ओर है, बात सही है, और सी के बाईं ओर है, ये बात सही है। सी डी के बाईं ओर है, सी जो है वो डी के बाएं है, ये सी डी के बाएं, डी को यहां बैठा दे, डी के बाईं ओर है। एक सीट बची, एक व्यक्ति बचा, उसे बैठा सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा, चलिए बैठ गया। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है देखिए, एफ ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर है। देखो हमने सेंटेंस पढ़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता थी एक सीट बची, एक व्यक्ति वो वहीं बैठेगा। चलिए ये बैठ गया। अब पी एफ के साथ ई बी के साथ अपनी सीट बदल लेते हैं, तो डी के बाईं ओर कौन बैठेगा? किसके बाईं ओर? डी के बाईं ओर कौन बैठेगा? देखिए पी किससे सीट बदलेगा? एफ से। पी एफ से सीट बदलेगा, तो पी की जगह ये P नहीं होगा, यहां कुछ और होगा, क्योंकि P तो है ही नहीं। E B के साथ, E B के साथ, यहां E यहां B, ठीक, सीट बदलने। D के बाईं ओर कौन होगा? यहां जो हो सकता है वो B F के साथ, A F के साथ, ठीक। यहां जो सीट बदली जाएगी, यहां P तो नाम ही नहीं है, P F के साथ बदलेगा। चलो कोई नहीं, मान लेते हैं P F के साथ बदलता, इसका मतलब F P की जगह, कोई F की जगह कौन आएगा? P। यहां पहले F था लेकिन कौन आएगा? P। E B के साथ बदल लिया, अपनी सीट बदल लिया। D के बाईं ओर कौन बैठा है? डी के बाईं ओर, तो इस वक्त तो सी बैठा है, लेकिन मैं अब ये देख लेता हूं कि इसमें पी तो था भी नहीं, ये पी कहां से आ गया? ये प्रिय विद्यार्थियों पी नहीं, ये डी है, ये टाइपिंग मिस्टेक करती है, ये डी है। कौन है? यहां मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसे कर लेना डी, पी की जगह क्या करना? डी। डी और एफ एक दूसरी कुर्सी बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यहां बैठा हुआ था एफ, इन दोनों ने सीट बदल ली। अब इन दोनों ने सीट बदल ली, डी एफ के साथ बदलेगा, तो डी किसके साथ? यहां कौन आएगा? डी, और यहां कौन आएगा? एफ। आ गया। अब ये आ गया तो इसे यहां से खत्म करें, इसे यहां से खत्म कर लें, इसे यहां से खत्म कर दें। देखिए ई ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, ए ये रहा, एफ ये रहा। क्वेश्चन में पूछा है डी के बाईं ओर कौन है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों डी देखिए कहां है? ये रहा। डी के बाईं ओर कौन है? ए। कौन है? ए। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो बस इतना कर लेना सुधार कि पी नहीं, ये डी है, ठीक है? क्या है? डी है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, जी तक हैं, यानी 7 व्यक्ति हैं, वृत्त के चारों ओर बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए। चलो बैठ गए केंद्र के सामने। जी सी के बाईं और दूसरा है किसके? सी के बाएं। मैंने क्या कहा? जिस नाम के साथ के लगा हो उसे कहीं भी बैठा सकते हो, कहीं भी बैठा सकते हो। सी को कहीं बैठा सकते हो।
जी जो है सी के बाएं, दूसरा बायां चलते हैं घड़ी वाली दिशा में, 1 2। कौन? जी। जो एफ के तत्काल बाईं ओर है, अब जो एफ के तत्काल बाईं ओर, तो एफ के तत्काल बाईं ओर कौन है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो वाला शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रख लेना। जो वाला शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसके नाम के साथ के लगा होता है। क्या लगा होता है? के। तो इससे पहले के वाला शब्द किसके साथ लगा है? तो सी के साथ लगा है। फिर पढ़िए आप, जो एफ के तत्काल बाईं ओर है, तो एफ के तत्काल बाईं ओर कौन है? सी। तो सी तत्काल बाईं ओर है एफ के। किसके? एफ के तत्काल बाईं ओर है। देखो एफ के तत्काल बाईं ओर। क्लियर? ए ई के बाईं ओर से तीसरा है। ए जो है वो ई के बाईं ओर से तीसरा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए और ई कहां बैठे हैं? कहीं बैठे क्या? नहीं बैठे ना। फिर उसने बोला है बी डी और ई के बीच में है। बी जो है डी और ई के बीच में है। तो आपको दिख रहा होगा ए की ऐसी जगह स्थिति है जहां बीच में बैठा सकते हैं। बी डी और ई के बीच में, बी को यहां बैठा दो, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में, ई को यहां बैठा दें और बी डी और ई के, डी को यहां बैठा दें। अब देखो बी डी और ई के बीच में, लेकिन सेंटेंस याद रखना, ए ई के बाएं से तीसरा है। ए जो है ई के बाएं से तीसरा, ए ई के बाएं, 1 2 3। इसका मतलब ये बात गलत हो रही है। गलत हो रही है तो इन दोनों को चेंज कर दो। क्या कर दें? चेंज। ई को यहां ले आओ और डी को यहां ले आओ। ए ई के बाएं तीसरा, तीसरा बैठा ना ए, 1 2 3। देखिए बैठ गया। ए ई के बाएं तीसरा है। आगे बात समझ में? बी डी और ई के बीच में है। बी डी और ई के बीच में है। बात सही है? अगर यहां तक बात सही है तो क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन जो टाइपराइटर में वो लिखना भूल चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, तो बताइए डी और ए के बीच में कौन है? डी और ए के बीच में कौन है? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, डी और ए के बीच में कौन है? तो डी और ए, इन दोनों के बीच में कौन है? जी। ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे ना बात समझ में? चलिए, बात समझ में आ गई तो आगे चलें। जल्दी करिए, 8 व्यक्तियों का है, बहुत जल्दी करिए। बहुत जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 5, 8 व्यक्तियों का है, जल्दी कीजिए। देखिए, दो, 4, 6, 8। जैसा जैसे कहता रहे वैसा वैसा आप रखते रहें। पी से डब्ल्यू तक है 8 व्यक्ति हैं, एक चक्र सामने। डब्ल्यू पी के तत्काल बाएं तरफ है। किसके? किसके नाम के साथ के लगा है? पी के। तो पी को बैठा दें। इधर बायां चलना है और इधर दायां चलना। याद रखना, ये बात भूलना मत। डब्ल्यू पी के तत्काल बाएं, डब्ल्यू पी के तत्काल बाएं, लेकिन टी या एस का पड़ोसी नहीं है। तो टी डब्ल्यू जो है वो पी के तत्काल बाएं है, टी या एस का पड़ोसी नहीं है।
तो ना तो यहां टी आना और ना ही यहां एस आना, तो इन दोनों में से कोई सा नहीं आएगा। यू क्यों के ठीक दाएं हैं, यू क्यों के ठीक दाएं हैं। चलिए, वी टी का पड़ोसी है, वी टी का पड़ोसी है। तो आपको यह जानना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसने शुरू में हमसे कहा था टी और एस पड़ोसी नहीं है। क्या पड़ोसी नहीं है, चमक रहा ना, टी और एस पड़ोसी नहीं है। अगर ये पड़ोसी नहीं है इसके डब्लू के, तो यहां तो कहीं भी बैठा सकते हैं। अगर यहां कहीं भी बैठा सकते हैं तो आप बताइए कहां बैठेंगे, आप बताइए कहां बैठेंगे। तो अगर हम कहीं माने भी तो कहां माने, पड़ोसी नहीं है, चलो हम मान लेते हैं यहां पड़ोसी नहीं है, यहां तो बैठेंगे नहीं, तो यहां मान ले टी। फिर भी उसने कहा था टी माने यू और क्यों के ठीक दाएं, यानी दो स्थान तो बिल्कुल जस्ट ऐसे आने चाहिए जो पास पास में हो। क्या हो, जस्ट पास पास में हो। और फिर यह भी कह रहा वी टी का पड़ोसी है। देखो, अगर हमने टी माना है तो टी का पड़ोसी वी है। क्या है, टी का पड़ोसी वी है। अगर हमने टी माना है तो टी का पड़ोसी वी भी मानना पड़ेगा, चाहे यहां मान ले चाहे यहां मान ले, आपकी मर्जी है। क्लियर। आर टी और यू के बीच में है। अब आगे बात समझ में देखो, आर टी और यू के बीच में, टी ये रहा, यू ये रहा, इनके बीच में आर। आगे बात समझ में। अब एक बात और है, अब दो सीट खाली बची, इन दो सीट पर कौन बैठ सकता है, इन दो सीटों पर कौन बैठ सकता है। फिर पढ़िए, डब्ल्यू पी के तत्काल बाएं हैं, डब्ल्यू पी के तत्काल बाएं हैं, लेकिन टी या एस का पड़ोसी नहीं है, टी या एस का पड़ोसी नहीं है। यू क्यों के ठीक दाएं, ओ हाँ ये देखो, यू क्यों के ठीक दाएं, यू जो है क्यों के ठीक दाएं, यू ये रहा क्यों के ठीक दाएं है, यू क्यों के ठीक दाएं, क्यों को यहां बैठा दो, क्यों के ठीक दाएं यू। क्लियर। एक सीट बची, एक नाम बचा एस। क्या बचा, एस। तो देखिए 8 के 8 व्यक्ति बैठ गए। अब जो आपको क्वेश्चन पूछा जाए वो आप सॉल्यूशन निकाल ही सकते हो। मैं ये कहूं, बताइए क्यू के सामने कौन है, वी, पी के सामने कौन है, आर, टी के सामने कौन है, एस, डब्ल्यू के सामने कौन है, यू। बताइए यू के पड़ोसी कौन है, आर और क्यू। क्लियर। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है क्यू और पी के बीच में कौन है, के बीच में कौन है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्यू और पी के बीच में, क्यू ये रहा, पी ये रहा, इनके बीच में कौन है, एस। कौन है, एस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 व्यक्ति वही हैं, केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। क्यों डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यों डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। क्या व्यक्ति हैं, 8। क्लियर।
Q जो है वो W के बाएं तीसरे, तो किसके साथ लगाया है के W। W के बाएं तीसरा कौन है Q, 1 2 3, Q W के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। Q P के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो Q और P तो यहां है नहीं, तो P इधर बैठा दें। Q और P के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। R S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, R S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए जस्ट मैं कहूं R S के बाएं दूसरा, एक यहां तो बैठेगा नहीं ना, यहां बैठ सकता, लेकिन यहां से यहां दूसरा हो सकता है। ठीक है, R S के दाएं, S W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो S ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा, क्योंकि S W का पड़ोसी नहीं है। जब पड़ोसी नहीं है, अब 3 स्थान बचे। अब 3 में क्या बोला था उसने, R S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, R S के बाएं। अगर हम S को यहां बैठा दें, 1 2, क्लियर, R S के बाएं दूसरा, लेकिन अगर मैं S को यहां बैठा हूं, 1 2 यहां नहीं बैठ सकता, 1 2 यहां बैठ सकता S। फिर बोल रहा है T और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, T और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब दो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे बैठाने होंगे जहां बिल्कुल पास पास सीट खाली रखनी होगी। लेकिन अगर मैं ये कहूं सीट खाली यहां रख दें, तो फिर सीट खाली नहीं, यहां नहीं बैठ पा रही। अगर S को हम यहां बैठाएं, R को यहां बैठाएं, तो सीट खाली नहीं बच रही। इसका मतलब S को यहां नहीं बैठा सकते। ठीक, अगर हम यहां बैठाएं तो देखिए S, तो सीट तभी खाली हो सकती है। तो यहां बैठाने से उसने कहा S W के पड़ोसी नहीं है, तो S यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता। ठीक, अब S इन तीनों में बैठ सकता कहीं भी। मैं अगर S, उसने कहा R S के बाएं दूसरा, R S के बाएं, अगर S को यहां S के बाएं दूसरा, चलो R यहां कर दें, लेकिन उन्होंने कहा T S W का पड़ोसी नहीं है, और यहां बोला S W का पड़ोसी नहीं है, T और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। तो देखना दो स्थान तो बचे ना एक जगह। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसे ऐसे कर लेना कि यहां S ना कर आप, मैं अगर यहां रखूं तो दूसरे स्थान खाली है, यहां S रख दो 1 और 2, यहां रख दो R S के बाएं दूसरा है। ठीक, चलो बात सही है। फिर पूछा क्या है, R S के बाएं दूसरे स्थान पर S W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S W का पड़ोसी नहीं है, ये वाली बात भी सही होगी। T और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, T और U, चलो T और U एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता कि यहां T आएगा या U आएगा, कुछ भी आ सकता है, अभी कंफर्म नहीं। U और V एक दूसरे, U और V के बीच में एक व्यक्ति बैठा। देखो अब बात समझ में आ गई, U और V के बीच में, इसे T को यहां बैठा दो, U को यहां बैठा दो, और U और V के बीच में, V को यहां बैठा दो, U और V के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आगे बात समझ में, आगे ना बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, W के बाएं कौन बैठा है, किसके, W के बाएं कौन बैठा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, W के बाएं T बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, T। W के बाएं T बैठा है। R और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, R और Q के बीच में, R ये रहा, Q ये रहा, कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, व्यक्ति तो 3 ही बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं। आगे बात समझ में, चले तो आगे, चलो फिर क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, फिर इससे आगे 7वें क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने हाजिर होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।